नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी होगी सरकार, सिर्फ 29 दिन का इंतजार और उसके बाद नतीजे होंगे आपके सामने। लेकिन पहले चरण की वोटिंग 12 अक्टूबर को होनी है और उससे पहले पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। शाम 5 बजे का वक्त, ठीक 5 बज रहे हैं और पहले चरण में जिन 49 सीटों के लिए परसों यानी 12 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, उन पर चुनाव प्रचार का दौर आज थम गया है। पहले दौर के लिए 49 सीटों पर वोटिंग है, 12 अक्टूबर यानी परसों होनी है और उससे पहले आज शाम यानी 5 बजे, ठीक 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया। कांटे का मुकाबला है ये। और आपको ये भी बता दें कि चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं। पटना में एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं नवादा से एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सवाल यही बन रहा है कि पहला दौर आखिर किसके हाथ में जाएगा। सबसे पहले प्रकाश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एनडीए बनाम महागठबंधन, पटना में आप मौजूद हैं, ये बताइए, पहले दौर का चुनाव प्रचार खत्म हुआ है। अगर ताकत के हिसाब से इन दोनों गठबंधनों को देखा जाए तो महागठबंधन और एनडीए की क्या ताकत, क्या कमजोरी सामने आ रही है? एक बात तो साफ है कि दोनों का मुकाबला कांटे का है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सबसे ज्यादा नीतीश कुमार का स्टेक पर है सब कुछ, क्योंकि उनकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है 23 सीटों पर, जबकि 17 सीटों पर आरजेडी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं 24 सीटें। तो निश्चित तौर पे जेडीयू और बीजेपी का मुकाबला जो है वो सामने है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें इन 49 में से 2010 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों को मिले थे। तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है। दूसरी तरफ जो ताकत की बात कही जा रही है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं इस पूरे इलाके का दौरा करके, और वो उन्हीं वोटरों तक पहुंच रहे हैं जो वोटर पहले से उनके साथ थे, या फिर नीतीश कुमार के जो वोटर थे जिन्हें लालू के नाम पर, जंगल राज के नाम पर उनसे अलग कर अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव अपने ही अंदाज में, अपने तरीके से अपने वोटर तक पहुंच रहे थे, और नीतीश कुमार मात्र एक ही बात कह रहे थे कि उन्हें मौका मिले तो वो करके बताएंगे जो अब तक उन्होंने किया है। तो जाहिर है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी तक एक बात सामने आई है कि दोनों के बीच में जो अर्बन है, खासतौर से जो शहरी इलाका है, वहां पर बीजेपी का प्रभाव काफी ज्यादा है। 10 जिले इस बार इस चुनाव में है 49 सीटों में से। तो जाहिर है कि 10 जिले के जो मुख्यालय हैं, उन मुख्यालयों पर दबदबा ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का है, लेकिन जो गांव के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उस पर नीतीश और लालू की मजबूत पकड़ दिख रही है। अहम जानकारी आप दे रहे हैं प्रकाश की जो अर्बन इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, वहां पकड़ एनडीए की ज्यादा मजबूत दिख रही है और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए गोलबंदी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। और इसी बीच हमारे साथ समस्तीपुर से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, हमारे साथ नवादा जिले से आपको बता दें मौजूद हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा। पंकज, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो 49 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, इसमें नवादा जिले की सीटें भी आ रही हैं। गिरिराज सिंह तो बाकायदा यहां से सांसद है। तो अगर ताकत और कमजोरी की बात की जाए तो एनडीए और महागठबंधन की क्या ताकत, क्या कमजोरी? देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर जो हैं गिरिराज सिंह, उनका संसदीय क्षेत्र है नवादा। विधानसभा की 5 सीटें हैं और 2010 के चुनाव में इनमें से 3 सीटें जेडीयू के कब्जे में थी और 2 सीटें भाजपा के। लेकिन बिल्कुल बदले हुए हालात में, करीब 10-12 साल के बाद बदले हुए हालात में चुनाव हो रहे हैं। लालू और नीतीश एक साथ हैं। दूसरी तरफ बीजेपी एक नया जातिगत और राजनीतिक समीकरण बनाकर चुनाव मैदान में उतर रही है। जो नीतीश की मजबूती हुआ करती थी, वो उनके लिए कहीं ना कहीं कमजोरी साबित हो रही, क्योंकि नीतीश के साथ सवर्णों का वोट बैंक था, अति पिछड़ों का एक बड़ा खासा वोट बैंक था, उनके पास महादलित थे, दलितों का एक वोट बैंक था। लेकिन लालू यादव के साथ मिलने की वजह से इनमें से एक बड़ा हिस्सा जो है बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात कुछ अलग हैं। शहरी इलाकों में बीजेपी के पकड़ जरूर, जैसा कि प्रकाश बता रहे थे, तो मजबूत दिख रहा था, लेकिन बिल्कुल बदले हुए हालात में ये चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल एक नया राजनीतिक और जातिगत समीकरण दिख रहा है। कांटे का मुकाबला है दोनों गठबंधनों के बीच में, और सूरत हाल कहीं से भी बिल्कुल साफ नहीं है कि किसके पास कौन सी सीट जा सकती है। ऐसे कुछ हालात अब तक साफ नहीं है। प्रकाश, माफ कीजिएगा पंकज, बहुत संक्षेप में ये भी बताइए कि जातीय समीकरण जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये पहले दौर के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जातीय समीकरण किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है और किस गठबंधन को मजबूत करता दिखाई दे रहा है?
देखिए, एक चीज जो आमतौर पे मैंने लोगों से बातचीत की है पिछले कुछ दिनों में, उसमें ये साफ है कि वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार लालू से अलग कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद वो मजबूत दिखते, क्योंकि उनके पास उनके काम की, वो यहाँ के सबसे लोकप्रिय नेता हैं पूरे बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लालू के साथ जाने से उनकी छवि में कहीं ना कहीं डेंट हुआ है, ये बात सब लोग कहते हैं। उनके साथ सवर्ण थे, उनके साथ जो यादव को छोड़ के जो पिछड़ों का एक बड़ा समूह था, जो कहते हैं कि यादवों की जो हेगमनी है, उनका जो एक अधिकार था, उसके विरुद्ध वो एकजुट हुए थे। फिर दलित और महादलित थे, उनमें एक बड़ा डिवीजन हुआ है लालू के साथ नीतीश के आने की वजह से। लेकिन ये भी है कि लालू के साथ आने की वजह से यादव का एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ हुआ है। लोग बताते हैं कि अगर नीतीश अलग चुनाव लड़ रहे होते तो मुस्लिम वोट बैंक उन्हें मिलता। तो बिल्कुल एक नए गठबंधन जातिगत समीकरण के साथ चुनावी मैदान में सब लोग उतरे हैं। कुछ कह पाना बहुत मुश्किल सा दिख रहा है अभी। नेहा जी शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए। तो प्रकाश हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि शहरी इलाकों में एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, ग्रामीण इलाकों में महागठबंधन की पकड़। पंकज झा बता रहे हैं कांटे की टक्कर दोनों गठबंधनों के बीच। हम रुख करेंगे समस्तीपुर का, यहाँ हमारे संवाददाता प्रशांत मौजूद हैं और प्रशांत के साथ ही अब हमारे साथ विकास भी जुड़ गए हैं बेगूसराय से। लेकिन पहले प्रशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी, समस्तीपुर की सीटें भी पहले चरण के चुनाव में इन पर वोटिंग होने जा रही है। समस्तीपुर का माहौल क्या कह रहा है और जातीय गोलबंदी किस तरह की हो रही है, किस गठबंधन को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है? जी देखिए नेहा, समस्तीपुर के भी हालात कमोबेश वही हैं जो पंकज बता रहे थे नवादा से और प्रकाश पटना से। यहाँ भी शहरी इलाकों में निश्चित तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं उसको एक जरूर है। यहाँ पर जो स्थिति पिछली बार 2010 चुनाव देखे, वहाँ पर समस्तीपुर जिले में 10 सीटें हैं और केवल एक सीट जो रोसड़ा की सीट थी, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, केवल एक सीट बीजेपी के पास थी, आरजेडी के पास सीट और जेडीयू के पास है। जो अभी फिलहाल जो 2010 में चुनाव हुआ, जो अभी जो जिले की है तो एक सीट है, तो उसके पास गेन करने के लिए काफी यहाँ पर ज्यादा है। और चूंकि अपने समीकरण यहाँ पर सवाल पूछने हैं, 22 तरह जो पिछड़ा वर्ग है उसकी तादाद काफी ज्यादा है। समस्तीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की केवल बात करें तो यहाँ पर करीब 50 से 55 हजार यादव मतदाता हैं, करीब 40 हजार के करीब जो कुशवाहा मतदाता हैं वो हैं, मुस्लिम मतदाता की संख्या भी करीब 15 से 20 हजार है। तो कमोबेश समस्तीपुर जिले में भी जो 10 सीटें हैं उस यही हालात हैं जातीय समीकरण के। और जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पत्रकार हैं, उनसे हमारी बात हुई, वो काफ़ी घूम रहे हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि इस बार जो कांटे की टक्कर है सभी जगह हर जगह की तरह, और 10 सीटों में से ऐसा लगता है कि अभी जो फिलहाल स्थिति है उसमें 50-50, यानी अगर हम कहें कि 5-5 सीटें दोनों तरफ जाती हुई दिख रही हैं तो गलत नहीं होगा। ये पूर्वानुमान है। और यहाँ के लोगों से अगर बात करें जो लोकल, जैसे मैंने कहा, पत्रकार हैं, उनका यही अनुमान है कि काफी कांटे की टक्कर होगी और 5-5 सीटें अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि दोनों दलों को मिलने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, समस्तीपुर से बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं। 10 विधानसभा सीटें जो पहले चरण में यानी परसों वोटिंग के लिए जा रही हैं और बड़ा कांटे का मुकाबला 50-50 की तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ बेगूसराय से विकास भदौरिया भी जुड़ गए हैं। और विकास, 6 विधानसभा सीटें यहाँ की परसों चुनाव में जा रही हैं। ये भी हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के दादरी को लेकर यहीं पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। तो अगर आज जब चुनाव प्रचार का शोर थमा है, हम एनडीए और महागठबंधन की ताकत और कमजोरी का जायजा लें, तो आप क्या कहेंगे विकास? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय में हूं और उनकी एक बड़ी मशहूर कविता है, किसको नमन करूं मैं भारत। और यही हालत इस समय यहाँ के वोटरों की है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो किसके खाते में वोट देंगे। और बेगूसराय में जो सीटें हैं वो पिछले विधानसभा चुनावों में 3 बीजेपी को मिली थी, 3 सीटें जेडीयू को मिली थी। उसमें से एक सीट बाद में परवीन अमानुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया था और उसमें उपचुनाव हुआ था, वो आरजेडी ने जीत ली थी, और एक सीपीआई को मिली थी। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो सभी दलों के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, चुनाव जीत चुके हैं। और इस
इस बार चूंकि नए समीकरण में चुनाव 20 साल बाद हो रहा है, 1995 से लेकर अब तक जो समीकरण थे बिहार में, उसमें दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन अलग अलग खेमों में बटे हुए थे। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल नए समीकरण में हो रहा है, 20 साल बाद हो रहा है। इसलिए न केवल राजनीतिक दल भी आशंका से घिरे हुए हैं, बल्कि साथ ही साथ जो वोटर है, मतदाता है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको किसको वोट देना है। हालांकि बेगूसराय की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो 3 प्रमुख सीटें हैं बीजेपी के पास, उसमें से एक सीट पर बीजेपी को अपना उम्मीदवार भी बदलना पड़ा है और इसी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी इस चुनाव में कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि तब जबकि जेडीयू जैसा उसका पुराना साथी साथ में नहीं है। लेकिन अगर जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन की बात की जाए तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को अपनी छवि का लाभ मिल रहा है। जो जनता है उसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर है नीतीश कुमार के लिए कि वो बेहतर मुख्यमंत्री अब तक के साबित हुए हैं, लेकिन उसी मतदाता के मन में ये भी आशंका है कि कहीं जंगल राज की फिर से वापसी तो नहीं हो जाएगी। जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर बेगूसराय में यादव बहुल करीब 3 सीटें हैं। इसके अलावा भूमियार और जो जिसको कहते हैं हम कि अपर क्लास, उसके बहुल की 3 सीटें हैं और एक सीट ऐसी भी है जहाँ पर कम्युनिस्ट प्रभाव बहुत ज़्यादा है और ये पिछले 2010 के चुनाव में सीपीआई ने यहाँ पर एक सीट जीती भी थी। तो विचारधारा के आधार पर, जातीय गणित के आधार पर ये जिला पूरी तरह से बटा हुआ है और इस बार चूंकि नए समीकरण में चुनाव हो रहे हैं, जो गठबंधन है उसमें नए समीकरण उभरे हैं, इसलिए उसका असर मतदाता पर भी पड़ा है और निश्चित रूप से वो भी कंफ्यूज हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए। हमारे 4 रिपोर्टर्स जो एक बड़ी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि बड़ा कांटे का मुकाबला है, नए समीकरण के साथ 2 गठबंधन उतर रहे हैं मैदान में। और आपको ये भी बता दें कि किस तरह से सिर्फ 29 दिन बाकी बचे हैं। आपको बता दें 8 नवंबर को नतीजे आने हैं और आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि पहले दौर की वोटिंग जो कि परसों यानी 12 अक्टूबर को होनी है, उसके लिए चुनाव प्रचार अब थम गया है। अब सबकी नजर होगी कि मतदाता किस तरह से पहले दौर में वोटिंग करेंगे। और इस बीच आज जो चुनाव प्रचार रहा, क्योंकि आज आखिरी दिन था, तो हर नेता अपना पूरा जोर लगा रहा था। लालू प्रसाद यादव जब चुनाव प्रचार कर रहे थे उस दौरान उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा ने। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने उसी नवादा में आज सभा की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की थी। लालू जी, उसी नवादा में आप सभा कर रहे हैं जब पीएम मोदी ने की थी। पहले चरण का आज आखिरी चुनाव प्रचार का आखिरी है, क्या लग रहा है आपको? क्या भाग के आए थे यहाँ नरेंद्र मोदी, तो उनको पीछा कर रहे हैं, पूरा सब जगह स्वीप हो रहा है। आप पता करिएगा, रिजल्ट तो आएगा ही, हम लोग स्वीप कर रहे हैं। ये जो शैतान और ब्रह्म पिशाच वाला झगड़ा, ये क्या है? हमारे मुंह में मतलब नहीं, वो भास्कर अखबार है, उसने छापा था। महुआ में हम थे, बेटा का नॉमिनेशन जैसे आप घेरे हो, हम उसकी माँ बहन को गाली खाली नहीं दिया। हमने गुस्सा में हमने कहा कि शैतान, वो शैतान मेरे मुंह में डाला। मैंने अखबार को कहा, उसको दे दिया कि लालू यादव। पर आज तो रघुवंश बाबू भी कह रहे हैं कि वो वेद में लिखा हुआ गोमांस खाते थे। वो सब देखिए कौन क्या ये क्या पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश है? ये सब भाजपा हार चुकी है। 40,000 करोड़ का दस्तखत किया है एफडीआई, ये बीफ को बाहर भेजने का। बीफ भेज रहा है कि नहीं बाहर? तो संगीत सोम का भी मसला आ गया, उसका भी था कि वो कंपनी में डायरेक्टर था जो स्लॉटर हाउस की कंपनी का। इसके गुजरात में सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है। तो लालू प्रसाद यादव आखिरी दिन आज चुनाव प्रचार का पहले दौर से पहले स्वीप करने का दावा करते हुए और साथ ही साथ लगे हाथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भी हमला बोला। दूसरे गठबंधन की अगर बात करें, एनडीए गठबंधन, भागलपुर में आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे प्रचार करने और उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जावेद मंसूरी ने। भागलपुर में मनोज तिवारी पहुंचे हैं रोड शो के लिए, हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, बिहार में आप जगह जगह घूम रहे हैं, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार?
बहुत कांटे की लड़ाई बिहार में नजर आ रही है। इसके पहले मैं 38 सभा कर चुका हूं अभी तक, और ये 39th प्लेस में आया हूं। मैंने जो अपनी नजरों से देखा है मेरे भाई, बिहार में निश्चित रूप से 170 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली। अच्छा, पिछली बार भागलपुर में लोकसभा हुआ था, शाहनवाज जी बगल में है, वो चुनाव हार गए थे, तो कहीं लग रहा है कि भागलपुर सीट फंसती हुई नजर आ रही है? नहीं, चूंकि एक जो गलती हो गई है भागलपुर से, वो उसके लिए लोग काफी अफसोस कर रहे हैं और उसको सुधारने का ये मौका है, वो निश्चित रूप से सुधारेंगे उसको। अच्छा, बिहार में अलग अलग तरह की लड़ाई हुई, शुरू से डीएनए से शुरू हुई, आरक्षण पे आते आते गोमांस पे वो जाती हुई दिख रही है, तो मुद्दे विकास का पीछे कहीं छूट गया है। मोदी जी भी शैतान कहते हैं, वो उनको दरिंदा और जालिम, अलग अलग तरह की इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होता है, तो क्या आपको लग रहा है कि मुद्दों की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? असल में ये सारी हताशा है लालू जी की और नीतीश जी की। हर जगह उनको चित खानी पड़ रही है, मुंह की खानी पड़ रही है, उनका पूरा आधार दरक गया। बिहार उनके साथ अब सवाल पूछ रहा है कि तुमने बीजेपी को क्यों छोड़ा नीतीश, लालू जी के साथ क्यों गए, और लालू नीतीश के गठबंधन को उनका महागठबंधन भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें सोनिया गांधी भी हैं। ऐसी स्थिति में बिहार पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को बागडोर सौंपने जा रहा है। अच्छा, आपने गाना भी यहाँ के लिए गाया है, वो सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, देखो गाने की पंक्तियां को सुनाइए। मैंने सिंपल सा गीत गाया है कि जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, सड़क बिजली पानी हर द्वार चाहिए, बिहार में युवाओं को रोजगार चाहिए, इस बार बीजेपी सरकार चाहिए। यही हमारा गीत है। मनोज तिवारी यहाँ रोड शो के लिए निकल रहे हैं, निश्चित रूप से अब देखना होगा कि इनका रोड शो अर्जित शाश्वत चौबे को यहाँ पर सफलता दिला पाएगा। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज, भागलपुर। तो चुनाव प्रचार के ये अलग अलग रंग आपको बता दें, पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया है और जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सिर्फ 29 दिन बाकी बचे हैं। आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होने में कि किसकी सरकार बनेगी, और अब तक जो रिपोर्ट्स हमने आप तक पहुंचाई, कांटे का मुकाबला है दोनों गठबंधन के बीच।